धर्मांतरण का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले बस्तर और फिर सरगुजा याद आ जाता है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको नारायणपुर की कुछ धुंधली हो चुकी तस्वीरें याद आ जाएंगी। साथ ही गांव में बवाल और तत्कालीन एसपी का सर फोड़ देना जैसी तमाम चीजें पर चर्चा आज इसलिए फिर शुरू हुई क्योंकि रायपुर से कुछ किलोमीटर दूर मैदानी इलाके में भी धर्मांतरण हो रहा था। जी हाँ, ये पूरा मामला बस्तर और सरगुजा से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के राजधानी से सटे ग्राम पंचायत पथरी का है, जहां खुलेआम धर्मांतरण कराने के लिए पैम्पलेट बनाकर घर घर वितरण किया गया और लोगों से अपील की गई है कि आप अपना धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लें। हालांकि ग्रामीणों को जब तक ये बात समझ आती तब तक धर्मांतरण में शामिल लोग भाग खड़े हुए। तुम्हारे गांव में कुछ पर्चा उर्चा बटा? हाँ, रविवार को पर्चा बटा था ईसाई धर्म वाला, जो घर घर जाके बांटे थे और जोड़ने का प्रयास किए थे। और 3 गाड़ी में आए थे ऑटो में, और तीनों में वही भगवा कलर का झंडा लग रहे थे। और हम लोग मेरे भी उतना ज़्यादा पता नहीं, एक ऑटो में वही 4 से 5 लोग हैं। और मेरे भी तरेसर वाले भाई लोग, मैं बजरंग दल से बिलोंग करता हूँ, धरसिवा खड़ से। तो तरेसर के भाई लोग कॉल किए थे कि ऐसा ऐसा है, तो जाके पता करो करके मैं भी यहाँ मंगसा गया था, सिल्यारी। और फिर बाद में पता चला कि बड़बंदा में भाई लोग भी भगाए उन लोग। और बस इतना ही जानकारी है मेरे को। तो ये पर्चा पढ़े, इसमें क्या लिखा है? इसमें धर्म में जोड़ने के लिए, ईसाई धर्म में कि यही सब कुछ है, ऐसा करके है, मन का भ्रम। तो ये इसका जानकारी और किसी को दिए हो आप लोग कि ये गलत है, पुलिस को जानकारी दिए हो या स्थानीय विधायक को जानकारी दिए हो? नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं, क्योंकि इसे हम लोग तो पकड़ने के लिए गए थे बट उन लोग नहीं मिले। फिर थाने में जाके रिपोर्ट वोट कराते हैं कि परमिट कहाँ से मिला है करके, और बाकी इतना ही। ये जो पर्चा बटा है ये कब बटा है और काहे के लिए बटा है? ये पर्चा रविवार को बटा है। वो टूटू गाड़ी में बहुत से लेडीज़ लोग आए थे, उन लोग ये पर्चा बांटे हैं। कहाँ है पर्चा में? पर्चा में ईसाई धर्म के बारे में लिखा है। कहाँ लिखा है? वो शायद धर्म परिवर्तन के बारे में लिखा है। हाँ। पढ़े? पूरा नहीं पढ़ा हूँ। कहाँ पढ़े? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा हूँ भैया, मैं भी ड्राइवर हूँ। तो गाड़ी लेके चलता रहता हूँ। अभी फिर बुकिंग में जाना है मेरे को। फिर कागज पर्चा आपको भाई लोग को दे दिया मैं। बस? हाँ। कोई पर्चा उर्चा बटा है? पर्चा बटा है ना भैया यहाँ। क्या है? ये क्रिश्चियन धर्म से संबंधित वाला पर्चा है जी। और ये रविवार को बटा था। इसमें हर पर्चे के पीछे एक मोबाइल नंबर भी लिखा है। इसमें मोबाइल नंबर, एक पर्चा मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसमें पीछे में मोबाइल नंबर लिखा है 9300834644। ये पता नहीं कोई आदमी जो बांट रहा है वही उन्हीं लोग का होगा, लेकिन ये हर पर्चे में लिखा है। मेरे पास करीब 3-4 पर्चे और है। ये सब पर्चे में आपको वही नंबर मिलेगा आपको नीचे में जी। तो ये क्यों बटा होगा, क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा? अब इनका उद्देश्य धर्म प्रचार करना ही था, क्योंकि ये लोग 3 ऑटो ई रिक्शा से आए थे, जो तीनों नीले कलर के थे। और इनका ये था कि हर गाड़ी में भगवा झंडा, जिसमें हनुमान भगवान का फ़ोटो लगा था, ये झंडा लगा के हर गाड़ी में घूम रहे थे और एक्चुअल में ये पर्चा बांट रहे थे। तो पर्चा घर घर बांटा गया है? घर घर बांटा गया है यहाँ। और यहाँ आस-पास के गांव में भी पता चला, जैसे तरेसर है यहाँ पास में, वहाँ भी पता चला कि इनको मारे तो नहीं है, लेकिन इनको वहाँ गांव से घुसने नहीं दिए और वहीं से भागा दिए करके। और हमारे कुछ भाई जो हैं गांव के, उन लोग भी पीछा किए, जो बजरंग दल से संबंधित रखते हैं, इन लोग पीछा भी किए इनका कि कहाँ कहाँ गए। जैसे उनके सब फ़ोन आया होगा उसके हिसाब से, तो लोग पीछा करते 1-2 गाँव में भी गए हैं, लेकिन वहाँ इन लोग नहीं मिले। फिर बाद में इनको पता चला कि बरबंदा पास में गाँव है, वहाँ से उनको भगाए हैं, वहाँ से भी करके। धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो सामने आया, जहाँ पर कुछ लोग जाते हैं ऑटो में भगवा झंडा लगाकर और ये ईसाई धर्म के प्रचार में पर्चा बांटते हुए नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसी बड़ी घटना जिसमें एक धर्म विशेष के लोग जाकर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, दबाव देकर कर रहे हैं, लालच देकर कर रहे हैं। और इस धर्मांतरण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, जो हमारे सनातनी लोग हैं, जो हमारे आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये वास्तव में चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि आज भी देश को कमज़ोर करने के लिए, प्रदेश को कमज़ोर करने के लिए, समाज को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की जो ताकतें हैं, जिनको बाहर से प्रश्रय मिलता है, जिनको दूसरा राजनीतिक दल है वो भी प्रश्रय करता है, खुले तौर पर मैं कह सकता हूँ। यदि धर्मांतरण के खिलाफ यदि आवाज़ उठती है तो ये कांग्रेस के लोग भी बाहर से आकर सपोर्ट करने की बात करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं। लेकिन आज इस बात को समझने की आवश्यकता है
कि धर्मांतरण दबाव से नहीं होगा। धर्मांतरण के भी नियम इस देश के अंदर में है, कानून के तहत वो कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रलोभन देकर, जिस तरीके से दबाव देकर ये किया जा रहा है, आज जो घटना पथरी में जो जानकारी मिली है कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पथरी में, ये वास्तव में चिंताजनक है और इसको संज्ञान में लिया जाएगा प्रशासन की, शासन की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ी सूचना दी जा सकती है और एक चेतावनी दी जा रही है कि इस प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में गलत तरीके से धर्मांतरण यदि कोई करेगा तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन से भी और सीधी कार्रवाई की जाएगी। ये पथरी गांव में धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है, जहां भगवा झंडा लगाकर कुछ लोग आते हैं और ईसाई धर्म परिवर्तित होने के लिए पर्चा बांटते नजर आए। देखिए, ये गंभीर विषय है और इसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा, और जांच में ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये क्या मामला क्या है पूरी तरह से। एक तरफ भगवा झंडा लगा करके गाड़ी में जा रहे हैं और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? वो क्या वास्तविक में वो ईसाई हैं कि भगवा के का वेश में जा करके वो लोग ईसाई के पर्ची बांट रहे हैं? वो कौन लोग हैं ये लोग? ये इसकी तह में जाना आवश्यकता है। और जो भी हो, यदि इस तरह के जो भी वास्तविक धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था कि कोई लोग फर्जी उसमें किसी लोगों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था, इसकी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है।